हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.2 फ्रॉम क्लास 11 मैथ से। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, हमने अभी तक जितनी भी एक्सरसाइजेस जितने भी चैप्टर हमने कवर किए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उनको ज़रूर चेक कीजिए। तो बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है लेट ए की वैल्यू क्या दे रखी है 1 2 3 कहाँ तक दे रखी है 14 तक, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कहाँ तक 14 तक। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाय आर। ठीक है, अब देखो क्या डिफाइन करना है अपने को, रिलेशन डिफाइन करना है आर का, किससे ए टू ए से। और आर की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स वाई इज टू एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ध्यान देना 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 0 दे रखा है। ये पूरे की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 0 दे रखी है। ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो अपने को ना इस पूरे का क्या लिखना है, यहाँ पे डोमेन लिखना है, को डोमेन लिखना है और रेंज लिखना है। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म इज गिवन बाय रोस्टर फॉर्म इज गिवन बाय आर। अब ध्यान से देखना, रोस्टर फॉर्म गिवन बाय आर क्या क्या है 1 3 2 6 3 9 और 4 और 12। अब ये देखो रोस्टर फॉर्म ये जो आया है हमने लिखा है वो किस तरीके से लिखा है, ध्यान से देखिए। जब दे रखा है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए इज गिवन एज, मतलब रिलेशन जो दे रखा है आर का फ्रॉम ए टू ए वो कितना दे रखा है आर का एक्स वाई इज टू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दे रखा है। वेयर अपने को डायरेक्टली पता है कि एक्स वाई किससे आ रहे हैं ए टू ए, एक्स वाई जो आ रहा है वो किससे आ रहा है ए टू ए से, मतलब ए से आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली जो आर आ रहा है एक्स वाई आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं ए से आ रहा है, ए टू ए मतलब ए ही हो गया। तो अपने को यहाँ देखने को मिला, क्या देखने को मिला आर दैट इज आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज टू 3x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से अपने को देखने को मिला, सिंपल क्या करा, ये माइनस वाई था इसको हम इधर लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई थी ख़त्म। ठीक है, और अपने को क्या भी देखने को मिल रहा है कि जो x और y है वो किससे आ रहा है a से आ रहा है, इसलिए हमने रोस्टर फॉर्म इस तरीके से लिखी है। ठीक है, अब देखो द डोमेन ऑफ R इज सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन। अब अपने को पता है जो डोमेन है R के वो क्या है, सेट है किसका, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। अब ये जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स है ना ऑर्डर्ड पेयर के जो हम अब अपने पास आए हैं, ये क्या है, यही किसका क्या है डोमेन है अपने पास। ठीक है, यही क्या है अपने पास डोमेन है किसका R का, डोमेन ऑफ R। देखो ध्यान से देखना, डोमेन ऑफ R इज क्या है फर्स्ट सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, माफ करना, इस सेट का पहला एलिमेंट जो भी होगा, मान लो इस सेट का पहला एलिमेंट कौन सा है 1, तो यहाँ से कितना देखने को मिल गया अपने को 1। दूसरे सेट का एलिमेंट कौन सा है पहला 2। बच्चों इस पूरे को कहते हैं सेट और इन डिजिट्स को बोलते हैं एलिमेंट्स। याद रखना, कभी कन्फ्यूजन हो रही हो कुछ भी किस तरीके से क्या हो रहा है, हर सेट का पहला एलिमेंट वो क्या है डोमेन है किसका R का। तो 1 2 3 4, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। द होल सेट A इज अ को डोमेन ऑफ रिलेशन R। अब अपने को ऑलरेडी पता है जो होल सेट A है वो क्या है को डोमेन किसका है R का है, क्योंकि x और y किससे आ रहे हैं A से आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब को डोमेन ऑफ R कितना हो गया 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू होते हुए
14 तक। अब अपने को निकालनी है रेंज। अब रेंज देखो, रेंज जब बहुत इजी है रेंज निकालना। अब देखो जब हमने डोमेन निकाला तो हमने क्या देखा था, सेट का पहला एलिमेंट। रेंज देखने के लिए क्या करते हैं हम, सेट का दूसरा एलिमेंट। ठीक है, सेट का दूसरा एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट 3, 6, 9 और 12, यही निकालना था, तीनों निकाल दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर। ठीक है, डिफाइन करना है मतलब रिलेशन डिफाइन करना है आर का, जो कि किस पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एन पे। आर क्या दे रखा है, एक्स वाई इज टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है। x और y किससे आ रहे हैं, n से आ रहे हैं, मतलब x और y भी अपने को क्या पता है, वो भी नेचुरल नंबर है। डिस्क्राइब दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो अपने को सबसे पहले रोस्टर फॉर्म लिख ली है, फिर क्या लिखना है अपने को, डोमेन और रेंज लिखना है। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अपने को ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखो ध्यान से, आर क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। एक्स प्लस 5 दिया हुआ है, जहाँ पे एक्स क्या डायरेक्टली लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर है लेस देन 4। ठीक है, ध्यान से देखना, एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, वो भी लेस देन 4, मतलब x लेस देन 4 ही है, y 4 से बड़ा भी हो सकता है। ध्यान से, क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। x नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 4 है, बट इसमें y के लिए कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ। साथ ही साथ ये ऑलरेडी दे रखा है कि x और y दोनों क्या है, किससे आ रहे हैं, n से आ रहे हैं, जो कि सेट है क्या, नेचुरल नंबर्स का। ये दिखा हुआ है द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो अब जब लेस देन नंबर 4 है तो इसका मतलब वो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, वो 1, 2, 3 भी हो सकती है। नेचुरल नंबर्स यही हो गए, लेस देन 4, 1, 2, 3। तो इस हिसाब से इसका रोस्टर फॉर्म किस तरीके से निकलेगा, इस हिसाब से इसका रोस्टर फॉर्म जो बन रहा है वो बन रहा है आर इज इक्वल टू 1, 6, क्योंकि नेचुरल नंबर्स किस भी हो सकता है ना, 1 सबसे छोटा हम लेके चल रहे हैं 1, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है ये, इसको अगर हम x मान के चलें, इसको y मान के चलें, तो x की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1, 2 और 3 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दे रखी है, लेस देन 4 दे रखी है। 2, 7 और 2, 8। अब आप पूछोगे कि मैंने y की वैल्यू कहाँ से निकाली, सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाल दी है। ठीक है, 3 वैल्यू निकालनी थी। ध्यान से देखो, कभी आप बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही हो कि मैंने ये रोस्टर फॉर्म बनाया कैसे, बच्चों सिर्फ मैंने इस इक्वेशन का यूज़ करके रोस्टर फॉर्म बनाया, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था कि 1, 2, 3 का लेके, अगर मैं पहले 1 लेके चलता हूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास, 6 आ रही है। मतलब देखो y इज इक्वल टू, अगर मैं पहली कंडीशन में 1 लेके चलता हूँ तो 5 वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेट का 6, तो एलिमेंट्स हो गए फर्स्ट और 6। सेकेंड कंडीशन में अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे 2 डाली तो ये कितना बन गया, 7। ठीक है, दूसरा एलिमेंट क्या बन गया, 7। ऐसे ही 3 + 5 तो कितना बन गया, 8। ठीक है, तो इतने आसान तरीके से आप रोस्टर फॉर्म बना सकते हैं। क्योंकि बच्चों को दिक्कत होती है, समझ नहीं आता किस तरीके से करना है, तो बच्चों क्वेश्चन ही आपको आंसर दे रहा है एक्चुअल में। देखो क्वेश्चन अगर आप पढ़ो तो क्वेश्चन तो ऑलरेडी बोला है लेस देन 4, मतलब अपने को पता है ऑलरेडी कितने सेट बनेंगे, 3 ही सेट बनने वाले हैं, क्योंकि कंडीशन में बोली लेस देन 4, 3 ही सेट बने ना। इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म बनाते हैं। जब हमने रोस्टर फॉर्म बना लिया तो यहाँ पे डोमेन कैसे बनाएंगे हम, डोमेन अपने को पता है पहला एलिमेंट क्या होता है, हमेशा डोमेन होता है। रोस्टर का पहला एलिमेंट क्या होता है, हमेशा डोमेन होता है। और रेंज कैसे निकालेंगे, जो दूसरा एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रेंज। 6, 7 और 8, सिंपल था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ए जो सेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1, 2, 3,
5। बी का क्या दे रखा है 4 6 9। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अपने को एक रिलेशन बताना है ए टू बी से, जहाँ पे आर क्या दे रखा है एक्स वाई, ठीक है। और द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ऑड, और जो डिफरेंस बिटवीन है एक्स वाई के बीच में वो क्या है, ऑड नंबर है, ठीक है। इवन ऑड आपको पता ही होगा। और क्या दे रखा है एक्स जो कि किससे आ रहा है, ए से ही आना चाहिए, और बी किससे आ रहा है, वो बी से आ रहा है। मतलब एक्स किससे आ रहा है, वो ए से आ रहा है, और वाई जो किससे आ रहा है, माफ करना, वो बी से आ रहा है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म बनानी है अपनी इसकी, तो बहुत ही आसान है। देखो ए क्या दे रखा है 1 3 5 1 2 3 5, और बी क्या दे रखा है 4 6 और 9। बहुत ही सिंपल है। अब ध्यान से देखना, डिफरेंस बिटवीन एक्स और वाई क्या दे रखा है, और दे रखा है, और एक्स किससे आ रहा है, ए से आ रहा है, और वाई किससे आ रहा है, बी से आ रहा है। तो रोस्टर फॉर्म जो यहाँ से बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, ध्यान से देखना। 1 4 सेटिस्फाई हो रहा है, ये x और ये y, इनको अगर हम माइनस करें इनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 3, ऑड नंबर। अगला है 1 6, अगेन 5 माइनस करें तो, ठीक है, 6 में से गया 5। देन 2 9, अगेन इसका डिफरेंस कितना है 7, फिर 3 4 5 4। अब ध्यान से देखना, आपको अपनी जो स्टेटमेंट है वो भी आपको सेटिस्फाइड करवानी है कि पहला जो x है वो किससे आना चाहिए, वो a से ही आना चाहिए, और जो दूसरा जो एलिमेंट है ना वो किससे आना चाहिए, b से आना चाहिए इस सेट का, ठीक है। तो मैंने जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, देखो पहला वाला जो कि किससे आ रहा है हमेशा a से आ रहा है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट वो किससे आ रहा है, b से आ रहा है। तो इसी तरीके से कहाँ तक लिखा मैंने 5 4 के बाद है अपना लास्ट 5 6। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, सिंपली डिफरेंस का मतलब है माइनस कर दो 1, वो कितना आना चाहिए, ऑड आना चाहिए। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है, कैसा भी डाउट होता है, चाहे इस चैप्टर के रिगार्डिंग, और मुझे यकीन है आपने डिस्क्रिप्शन में से जो मैंने चैप्टर सॉल्व करे हैं वो आपने देख लिए होंगे। अगर आपको उससे भी कोई आपको डाउट होता है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।